चुनाव आयोग को एक बड़ी चुनौती मिल गई है। अब देखना है कि इस चुनौती को कबूल करता है चुनाव आयोग या इस चुनौती को सुनने के बाद भाग खड़ा होता है चुनाव आयोग। वही चुनाव आयोग जो सवालों से बचता रहा है, सवाल पूछने वालों से ये कहता रहा है कि हम तो हमेशा से सही हैं, आपके सवाल ही गलत हैं। चुनाव आयोग जो सवालों से भागता है, जवाब देता नहीं है, उस चुनाव आयोग के सामने उत्तर प्रदेश के भदोही से इतनी बड़ी चुनौती सामने आ गई है कि लगता नहीं कि चुनाव आयोग इस चुनौती के सामने खड़ा भी हो पाएगा। चुनाव आयोग क्या करेगा, ये तो बात की बात है। सबसे पहले हम तो यह आपको बता दें कि ये चुनौती क्या है और भदोही से किसने दे दी है चुनाव आयोग को इतनी बड़ी चुनौती कि चुनाव आयोग के ऊपर एक सवाल मंडरा रहा है कि इस चुनौती का जवाब कैसे दें। दरअसल भदोही से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं ललितेश त्रिपाठी। जी हां, ललितेश त्रिपाठी ने चुनाव आयोग को एक बड़ी चुनौती देते हुए कह दिया है कि मैंने तो भदोही के लोकसभा क्षेत्र के कितने वोट पड़े, कितने लोग वोट देने के लिए पहुंचे, कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कितने लोगों ने वोट डाले और इसका पूरा लेखा जोखा इकट्ठा कर लिया है। मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास प्रतिशत है। अब तैयारी आपकी क्या है चुनाव आयोग महोदय कि आप कितने दिनों में इस प्रतिशत को सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि मैंने तो ये बिना तामझाम के, बिना हाईटेक सुविधाओं के, सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं और अपनी जिम्मेदारी पर इन आंकड़ों को तैयार कर लिया है। अब चुनाव आयोग के पास कितना वक्त है इन आंकड़ों को सामने लाने का। दरअसल ललितेश त्रिपाठी ने भदोही लोकसभा क्षेत्र के सभी बूथ से फॉर्म 17C को जमा कर लिया। 17C को जमा किया और 17C को जमा करने के बाद उसका लेखा जोखा इकट्ठा किया, उसका डेटाबेस बनाया, उसके आंकड़ों का एनालाइज किया और फिर एक फाइनल डाटा तैयार कर लिया कि भदोही में मतदान वाले दिन कुल कितने लोग वोट देने के लिए पहुंचे, कितने लोगों ने वोट दिया, कितना प्रतिशत मतदान हुआ। सीधे तौर पर ललितेश त्रिपाठी ने चुनाव आयोग से कह दिया कि अब इंतजार तो आपका है कि आप कब और कितने वक्त में यह बताएंगे कि कितना प्रतिशत वोट हुआ। 24 घंटे में, 48 घंटे में, 7 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में, यह चुनाव खत्म होने और रिजल्ट आने के बाद ये अब तय चुनाव आयोग को करना है कि ललितेश त्रिपाठी के आंकड़े सही हैं या चुनाव आयोग के आंकड़े सही हैं। दरअसल वोटिंग प्रतिशत को लेकर संदेह लगातार बढ़ा है और इसके पीछे की वजह खुद चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने संदेह की वजह को गहरा कर खड़ा कर दिया, क्योंकि जो लापरवाही चुनाव आयोग की तरफ से हुई है वो संदेह को बढ़ाने वाली है, कम करने वाली नहीं। चुनाव में जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत को बताने में ना नुकुर शुरू से ही करने लगा था चुनाव आयोग, उसे सामान्य तो कतई नहीं कहा जा सकता। पहले से लेकर चौथे चरण तक आए आंकड़ों का फाइनल डाटा में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की संख्या बढ़ जाना स्वाभाविक है या मतदान के परिणाम को प्रभावित करने वाली, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत के साथ कुल पड़े वोटों की संख्या बताने से कन्नी काट रहा हो, तो एक ही रास्ता बचता है उम्मीदवारों के सामने कि उम्मीदवार फॉर्म 17C को जमा करें और उसमें दर्ज मतों के आंकड़ों को मतगणना वाले दिन मिलान करके जान पाएं कि सही कौन है, गलत कौन है, कहीं कोई हेराफेरी तो नहीं हो रही है, कहीं एक्स्ट्रा वोट तो नहीं पड़ गए। इसलिए विपक्ष के नेताओं ने फॉर्म 17C लेने पर जोर दिया, अपने पोलिंग एजेंट से साफ कह दिया कि मतदान के खत्म होने के बाद फॉर्म 17C लिए बिना वहां से जाना नहीं है, हटना नहीं है और उस फॉर्म 17C को उम्मीदवारों के पास जमा कराना है। पूरी लोकसभा से आए फॉर्म 17C के आंकड़ों को जोड़कर यह बताया जा सकता है कि कितने वोट पड़े, कितना प्रतिशत मतदान हुआ। यहां से टीएमसी के उम्मीदवार ने, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, ललितेश त्रिपाठी, उन्होंने मतदान खत्म होने के बाद पूरे लोकसभा क्षेत्र से आए फॉर्म 17C को इकट्ठा करके कुल मतदान के आंकड़ों का पता लगा लिया और चुनाव आयोग को चैलेंज भी कर दिया कि हमने तो पता कर लिया है कि कितना प्रतिशत वोट हुआ, अब चुनाव आयोग की बारी है, आइए बताइए आखिर कब बताएंगे आप कि चुनाव का फाइनल आंकड़ा क्या है, मतदान का फाइनल आंकड़ा क्या है। ललितेश त्रिपाठी ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा कि मैंने भदोही लोकसभा के हर बूथ से फॉर्म 17C इकट्ठा कर
वोट प्रतिशत का आंकड़ा निकाल लिया है। अब ये देखना है कि आपको ये बताने में कितना समय लगेगा कि कुल कितने वोट पड़े। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग इस चुनौती के पार पाता है या फिर इस चुनौती को सुनते ही फरार हो जाता है।